पाक फजाइया ने हर साल 27 फरवरी को ऑपरेशन सॉफ्ट रिटॉर्ट मनाने का ऐलान कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाक फजाइया ने हर साल इसे एक त्योहार के तौर पर मनाने का फैसला किया है। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने इसका ऐलान किया। सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑपरेशन था क्या, इसमें किस तरह से कामयाबी मिली पाकिस्तान को और इसे किस तरह से याद रखा जाएगा, क्यों कर याद रखा जाएगा। आज की इस वीडियो में ऑपरेशन सॉफ्ट रिटॉर्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। बैनुल-अक़वामी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जिस रोज पाकिस्तानी हुक्काम ने भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया था और उसकी आंखों पर बंदी पट्टी और हथकड़ियों वाली तस्वीर भारतीय सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, उसी शाम भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवाल ने एक महफूज टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तानी फौज के खुफिया इदारे ISI के सरबराह आसिम मुनीर से बात भी की थी, जिसमें अजित डोवाल ने बगैर अहदाफ की तहसीस किए पाकिस्तान पर कम से कम 6 मिसाइल फायर करने की धमकी दी थी। जवाब में जनरल आसिम मुनीर ने अजीत डोवाल को साफ साफ बता दिया कि अगर आप हम पर 1 मिसाइल फायर करेंगे तो जवाबन हमसे 3 मिसाइलों की तवक्को रखें। अजीत डोवाल के पास जनरल आसिम की बात तस्लीम करने के सिवा कोई चाराकार नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान 27 फरवरी की सुबह ही अपना जवाबी वार करने की सलाहियत हिंदुस्तान पर अच्छी तरह से साबित कर चुका था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी उस वक्त उरूज पर पहुंच गई जब मकबूजा कश्मीर में लीथपुरा जिला पुलवामा में जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजरने वाले नीम फौजी दस्तों के कॉन्वॉय की एक बस को एक मकामी हुर्रियत पसंद नौजवान आदिल अहमद डार ने खुदकुश हमला करके बारूद से उड़ा दिया। इस वाक़े में 40 से ज्यादा नीम फौजी एहलकार मारे गए। हस्बे मामूल इस हमले के फौरन बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर इस हमले की पुष्टपनाही करने का इल्जाम थोप दिया गया। दरअसल इस वाक़े से बहुत अरसा पहले से हिंदुस्तानी मीडिया के जरिए से हुक्मरान जमात BJP ने भारत में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को उरूज पर पहुंचा दिया था ताकि आमदा इंतखाबात में हिंदू अक्सरियती वोटर्स को लुभाया जा सके। इस वाक़े ने जलती पर तेल का काम किया और पहले से फैलाई गई नफरत के साथ गुस्सा और बदला लेने के मुतालिबात भी शामिल हो गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए 56 इंच की छाती दिखाना अब जरूरी हो गया था। दरअसल पाकिस्तान के नरम और माजरत खाना रवैये और खराब इक्तिसादी सूरत हाल ने भी भारतीय रहनुमाओं की जारियत की ख्वाहिश को शाह बख्शी थी। 25 और 26 फरवरी की दरमियानी शब हिंदुस्तानी फजाइया के मिराज 2000 त्यारे रात की तारीकी में पाकिस्तानी फजाई हुदूद में 60 किलोमीटर तक अंदर चले आए थे और बालाकोट के नजदीक जाबा के मकाम पर बम बरसाकर बहिफाजत वापस चले गए। 26 मार्च की सुबह ISPR के सरबराह जनरल आसिफ गफूर ने इस हमले की खबर एक ट्वीट के जरिए से दी, जिसमें यह भी बताया गया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि भारतीय वजारत खारजा की तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले ने 26 मार्च की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बालाकोट के मकाम पर जैश मोहम्मद के एक ट्रेनिंग कैंप पर हमले की खबर दी, जिसमें उनके मुताबिक भारत पर एक और हमले की मंसूबाबंदी में मसरूफ जैश के जिहादियों को निशाना बनाया गया था, जिसमें बहुत से जिहादी मारे गए और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया गया। अगरचे बैनुल-अक़वामी मीडिया को हिंदुस्तानी दावों के कोई सबूत नहीं मिले, मगर इस हमले की अलामती हैसियत बहुत ज्यादा थी, जिसने पाकिस्तानी अफवाज और फजाइया की दिफाई सलाहियत पर कई सवालात खड़े कर दिए थे। इधर इस अमल से बज़ाहिर मोदी पूरा फायदा उठाने में कामयाब रहा था। पूरे मुल्क में जश्न का समा था, मिठाइयां बांटी जाती रहीं और बधाइयों का शोर बरपा हो गया। बधाइयां इस तरह से दी जाती रहीं जैसा कि पता नहीं कितना बड़ा मार्का मार लिया गया हो। पाकिस्तान को खासी खिफ़त उठाना पड़ी थी और भारतीय पाकिस्तान से किसी भी तरह के जवाबी वार की कोई तवक्को नहीं रखते थे। भारतीय टीवी चैनलों में वॉर रूम बना दिए गए थे और एक आध टीवी चैनल पर तो बाकायदा तौर पर एंकर बाकायदा फौजी वर्दी पहनकर शाम तक बकरे बुलाते रहे थे। पाकिस्तान में आम लोग खासा दबाव महसूस करते रहे। बेशुबा 27 फरवरी की सुबह पाकिस्तानी फजाइया की भरपूर जवाबी कार्रवाई ने भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को भी चौंका रख दिया। सबसे पहले ISPR के सरबराह जनरल आसिफ गफूर ने पहले ट्वीट करके हिंदुस्तानी फजाइया के 2 जहाज मार गिराए जाने की खबर दी, जिनमें से एक का मलबा पाकिस्तान और दूसरे का मकबूजा कश्मीर में गिरा और इनके इत्तला के मुताबिक दोनों जहाजों के पायलट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के मीडिया पर जलते हुए हिंदुस्तानी जहाजों की तस्वीर और वीडियोस गर्दिश करने लगी।
हिंदुस्तान की तरफ से उनकी फजाइया के एक MiG-21 के जहाज के फजाई मार्के में जाया होने की तस्दीक की गई, जिसका पायलट लापता होने की खबर दी गई। उसके साथ ही भारतीय फजाइया की तरफ से एक पाकिस्तानी F-16 जंगी जहाज को मार गिराने का दावा भी किया गया। इसी दौरान भारतीय मीडिया पर पहले सुखोई 30 MKI और फिर MiG-21 की तकनीकी खराबी की वजह से गिरने की खबरें गर्दिश करने लगी। ये जहाज भारतीय मकबूजा कश्मीर में बडगाम के मकाम पर गिरा। इस जगह पर ऐनी शाहिदीन और भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 पायलट्स और एक मकामी शख्स किफायतुल्लाह, जो कि जलते हुए त्यारे की जद में आ गया था, हलाक होने के शवाहिद मिले। इसी दौरान मकबूजा कश्मीर ही में हिंदुस्तानी फजाइया के एक MI-17 हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबरें भी चलने लगी। दोपहर से पहले ISPR के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने LOC के पार 6 टारगेट्स सेट किए थे, जिनको पाकिस्तानी फजाइया ने कामयाबी से निशाना बनाया, लेकिन ये ख्याल रखा गया कि कोई जानी नुकसान ना हो। इस दौरान पाकिस्तानी फजाई हुदूद में दर आने वाले हिंदुस्तानी फजाइया के 2 जहाजों को मार गिराया गया। इनमें से जहाज का पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान उस वक्त पाकिस्तानी फौज की हिरासत में है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद ही पाकिस्तानी मीडिया पर पायलट की एतराफी वीडियो भी जारी कर दी गई। उस वक्त तक हिंदुस्तानी हुकूमत और मीडिया पाकिस्तान की तरफ से किए गए दावों का इनकार करते रहे, लेकिन सोशल मीडिया और बैनुल अक़वामी मीडिया के जरिए से पहले भारतीय पायलट की पिटाई और उसके बाद गिरफ्तारी की खबरें हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंच चुकी थीं। नाचार देर गए हिंदुस्तानी हुकूमत को भी भारतीय पायलट की गिरफ्तारी की तस्दीक करना पड़ी। 27 फरवरी की सुबह से लेकर शाम तक भारतीय हुकूमत और मीडिया को कई बयान बदलना पड़े। दरअसल वहां अब तक ISPR की तरह का कोई मुनज़्ज़म इदारा तश्कील नहीं पा सका जो हिंदुस्तानी अफवाज से मुतल्लिक सही सूरत अहवाल दुनिया के सामने पेश कर सके। इसी वजह से कभी वजारत खारजा तो कभी वजारत दिफा के अफसरान को आगे आकर सूरत हाल को संभालने की कोशिश करना पड़ी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तानी फजाइया की मुफरवी कमान के सरबराह तो मौजूद थे, लेकिन उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई थी। बहरहाल शाम तक भारतीय टीवी चैनल्स पर फौजी वर्दी में मलबूस आग उगलते एंकर्स और जंग पसंद रिटायर्ड जर्नलों की जगह मंझे हुए सफारतकार और कानूनदान ले चुके थे, जो जिनेवा कन्वेंशन में जंगी कैदियों को दिए गए हुकूक की बारीकियां समझा रहे थे। इस दिन मोदी जी मुंह सर लपेट कर मीडिया से दूर रहे, जबकि इमरान खान मंजरनामे पर छाए रहे। 28 फरवरी को हिंदुस्तानी मीडिया पर कुछ माकूल आवाजें भी सुनाई देने लगी। साफ नजर आ रहा था कि पाकिस्तान के एक ही चांटे से भारतीय सुरमाओं का जंगी बुखार उतर चुका है। अब सारा जोर हिंदुस्तानी पायलट की वापसी पर लगाया जाने लगा। उस दिन मोदी सरकार सख्त दाखिली दबाव का शिकार नजर आई। लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी। बिलाखिर पहर को पाकिस्तानी वजीर आजम ने पार्लियामान में हिंदुस्तान को जंग से गुरेज का मशवरा देने के साथ खैर सगाली के तौर पर भारतीय पायलट को वापस वतन भिजवाने का ऐलान किया। इस सारे तूफान के गुजर जाने के बाद शाम तक तीनों हिंदुस्तानी अफवाज के नुमाइंदों ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में बमबारी का एतराफ किया गया। जब उनसे हिंदुस्तानी फजाइया की तरफ से गिराए गए पाकिस्तानी F-16 जंगी जहाज के मलबे और पायलट के बारे सवाल किया गया, तो वो पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए एक अमरीकी साख्ता मिसाइल का एक टुकड़ा ले आए, जो उनके दावे के मुताबिक सिर्फ F-16 जहाज ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उस दिन हिंदुस्तानी फजाइया के बाकी मारे जाने वाले 8 अफराद का कोई जिक्र नहीं किया गया, न ही उन मरने वालों के लिए कोई दुख का इजहार किया गया, और तमाम जोर और सवालात वाहिद MiG-21 और उसके पायलट के गिर्द ही घूमते रहे। दरअसल एक ही दिन में 1 घंटे से भी कम वक्त में अपने से कई गुना छोटी पाक फजाइया के हाथों अपने 2 जंगी जहाजों और एक हेलीकॉप्टर की तबाही की खबर इस कदर शर्मिंदा कर देने वाली थी कि इसको दबाना ही पड़ा। याद रहे, पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी फजाइया के 2 तैयारों को निशाना बनाने की तस्दीक की थी, जबकि हिंदुस्तानी फजाइया के उसी दिन क्रैश होने वाले MI-17 हेलीकॉप्टर को गिराने का कोई दावा नहीं किया था। पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया कि यह हेलीकॉप्टर बदहवासी में हिंदुस्तानी जंगी जहाजों के फ्रेंडली फायर का शिकार हुआ था। इस भारतीय हेलीकॉप्टर में मरने वाले हिंदुस्तानी फजाइया के 6 एहलकारों के नाम विंग कमांडर सिद्धार्थ शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर निनाद मंद गोनी, सार्जेंट विक्रांत शेरावत, कारपोरल दीपक पांडे, कारपोरल पंकज कुमार और कुमार पांडे थे। बडगाम में गिरने वाले हिंदुस्तानी फजाइया के जहाज के 2 जिंदा जल जाने वाले पायलट्स के नाम कभी सामने नहीं लाए गए। गालिब इम्कान यही है कि गिरने वाला जहाज जदीद तरीन रूसी साख्ता सुखोई Su-30 MKI ही था, क्योंकि ये जहाज 3 सीटर होता है, जिसे उड़ाने के लिए पायलट और को पायलट की जरूरत होती है।
MiG-21 के ट्रेनर वेरिएंट में 2 सीटर जहाज जरूर होते हैं, लेकिन आमतौर पर यह सिंगल पायलट जहाज ही होता है। लगता नहीं कि इस तरह के फजाई मार्के में हिंदुस्तानी फजाइया ने एक कमतर दर्जे के पुराने ट्विन सीटर MiG-21 को फजा में भेजा हो। बाकी रहा हिंदुस्तान की तरफ से MiG-21 के पायलट अभिनंदन के हाथों पाकिस्तानी F-16 जहाज गिराने का दावा, तो हिंदुस्तान इसका कोई सबूत कभी भी पेश नहीं कर सका। हत्ता कि पाकिस्तान से रिहाई पाकर वतन वापस जाने वाले पायलट अभिनंदन वर्तमान ने भी कभी ऐसा दावा नहीं किया, जिसके बाद उसे फजाई उड़ान के लिए गैर मौजू करार देकर तवील रुखसत पर घर भेज दिया गया। ये सारे का सारा ऑपरेशन कहलाता है ऑपरेशन सॉफ्ट रिटार्ट, जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा।